हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10th के लिए। टॉपिक हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये जो पहला ही चैप्टर है रियल नंबर। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आता है रियल नंबर से संबंधित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो ऐसे बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मैं इस टॉपिक को आज शुरू करने जा रहा हूँ। आज बिल्कुल आप लोगों की पूरी क्लियरिटी बनी रहेगी और जितने भी समस्याएं हैं सब हम लोग यहाँ पर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेय है, एल्गोरिथ्म है, वो क्या है। अगर मान लीजिए कोई रियल नंबर है ए, यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के अनुसार इस किसी भी रियल नंबर ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बी इंटू क्यू प्लस आर। हम लोग जनरली जानते हैं कोई संख्या जैसे मान लीजिए 27 है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 6 24, 4 छक्का 24, ये 3 बचता है। ये भागफल कहलाता है, ये भाजक है, ये भागफल, ये शेषफल। ये भाज हो गया, ये भाजक, ये भागफल और ये है शेषफल। तो हम 27 कैसे पाते हैं? 27 हम फाइंड करेंगे कैसे? इस भाजक में भागफल से गुणा करते हैं और फिर शेषफल जोड़ देते हैं। यानी भाज इक्वल टू होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही रूल हम लोग यहाँ लगाते हैं। यहाँ ये जो भाज है, बी भाजक है, क्यू भागफल और आर शेषफल, याद रखिएगा। ये भाज है, बी भाजक, क्यू भागफल और आर शेषफल है। हम लोग अपने अनुभव के आधार पर और पीछे ये भी पढ़ते आए हैं कि जो शेषफल होता है आर, ये जो शेषफल की वैल्यू आर है, ये कभी भी 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जैसे कि शेषफल 3 है, 3 की वैल्यू, ये जो शेषफल है ये 4 से कम ही आएगा। चाहे शेषफल 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से किसी संख्या 64 में अगर 7 से भाग देना है, याद रखिए जो शेषफल आएगा वो या तो 0 आएगा, या तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 अगर शेषफल आए तो फिर भाग के लिए जाएगी। जैसे भाग देके देखते हैं, 7 9 63, एक शेषफल हो जाएगा। ये भाजक है, भाज्य, भागफल और ये शेषफल। तो ठीक यही रूल हम लोग लगाते हैं। कोई वास्तविक संख्या ए है तो इसको हम इन ढंग से लिख सकते हैं कि अगर उसको बी से भाग देंगे तो क्यू भागफल हो जाएगा और शेषफल हो जाएगा। याद रखेंगे ये जो शेषफल आर है, इसकी वैल्यू इस बी से छोटी होती है और 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होती है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सिद्धांत है। अब इसी से आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये जो पेयर दिए रहे 135 और 225,
196 और 38,220, 867 और 255। इसका हमें HCF महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्त क्या होता है? कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्त वो सबसे बड़ी संख्या होती है जिससे वो दोनों संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। मान ली 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालना है, तो वह बड़ी संख्याएं होंगी जो तीनों को पूरा का पूरा विभाजित कर देती है। इसी प्रकार से 4 संख्याओं के लिए और 5 संख्याओं के लिए हम लोग महत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय निकालना है तो बहुत सिंपल सा है। ये 225 बड़ा है तो 225 को ही तोड़ेंगे, 225 को भाग देंगे 135 से। तो याद रखिएगा, पहले इसको अलग से कर लेते हैं। 225 को 135 से भाग देंगे। कैसे निकालते हैं स्टेप वाइज देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग पिछली कक्षाओं में भागफल विधि द्वारा HCF ज्ञात कर चुके हैं। कैसे करते हैं? 135 से भाग देंगे, 135 से करना 135 आ जाएगा, 0 12 में से 3 जाएगा 9, ये कट गया। अब इसमें भाग देंगे 135 का। ये तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो चलिए फिर 90 से भाग देते हैं, 90 का 90 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा और 13 में से हो जाएगा 4। अभी शेषफल 45 है। पहली बार में शेषफल 90 बचा था, इस बार शेषफल 45 बचा है। इसको 90 से भाग देंगे तो 45 दूना 90, ये देखो पूरा का पूरा कट गया। यही हमारा HCF निकलता है। हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर सॉल्व करना है। तो करना क्या है? 225 है, 225 को लिख सकते हो 135 गुणे 1 और शेषफल बचेगा 90। ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि B का मान है 135 और शेषफल R का मान है 90। हमको तब तक ये प्रयोग करना है जब तक कि शेषफल 0 ना जाए। अब ये 135 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 135 को 90 से भाग देना, याद रखिएगा किसने? 90 से। तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस शेषफल कितना बचा? 45 हो जाएगा 45। अब अभी शेषफल 45 है, 0 नहीं आया है। फिर अब इस 90 को यहाँ लाएंगे, ये संख्या यहाँ आएगी, ये संख्या यहाँ आ जाएगी, तो जाएगा 90 को लिखेंगे 45 गुणे 2 प्लस 0। देखिए यहाँ पर R की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए 45 से HCF हो जाएगा। फिर से हम लोग समझते हैं, 225 और 135, 225 बड़ा था तो 225 यहाँ हो जाएगा, 135 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 90 शेषफल आ जाएगा। अगले स्टेप में ये जो संख्या है 135 यहाँ पहुँचाएंगे, 90 यहाँ पहुँचाएंगे। तो 135 में 90 से भाग देंगे, यहाँ हमने भाग देकर देख लिया पहले से बगल में, तो एक बार जाएगा, शेषफल 45 आएगा। अगले स्टेप में 90 यहाँ आएगा, 45 यहाँ आएगा, तो क्या होगा? फिर भाग देंगे तो 45 दूना 90। अब शेषफल 0 हो गए, तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तब जितने से भाग देने पर शेषफल 0 हुआ है, यहाँ जो संख्या आएगी यही HCF कहलाता है। सेकंड में हम लोग देखते हैं, इसी तरह से सेकंड तरफ देखेंगे। सेकंड क्या है? 38,220। तो 38,220 को तोड़ना है, इसमें 196 गुणे समथिंग। तो पहले हम भाग दे के देख लेंगे कि कितनी बार जा रहा है। तो देखिएगा
38,220 को जब 196 से भाग देते हैं तो 195 बार जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, एक ही बार में कट जा रही है। तो इसको लिख सकते हैं 196 गुणे 195 प्लस 0। ध्यान रखेंगे एक ही बार में रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, इसलिए ये 196 ही HCF है। HCF 38,220 और 196 का HCF हो जाएगा 196। इसी तरह से थर्ड का हम लोग निकालेंगे। चलिए थर्ड का भी देखते हैं। 867 और 255 का HCF निकालना है। तो क्या करते हैं, हम लोग पीछे क्लास में ऐसे पढ़ते आए हैं, ये 867 में 255 से भाग देंगे, 3 बार गया और आएगा 765। शेषफल हो गया पहले स्टेप में 102। फिर 102 को भाग देंगे 255 से, यानी 255 में 102 से भाग देंगे, 2 बार गया 204 आ गया, शेषफल 51 बचेगा। पहली बार में शेषफल देखिए 102 बच रहा है, दूसरी बार में 51 बच रहा है। फिर अब 102 को 51 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, शेषफल हो गया 0। देखिए 0 0, यही 51 अंतिम वाला जो भाग दिए हैं यही हमारा HCF होता है। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 867 लिखेंगे बराबर ये 255 गुणे कितनी बार पहली बार गया, 3 बार गया है, 3 प्लस जो शेषफल पहली बार है 102। अब अगले स्टेप में ये 255 यहाँ आ जाएगा, ये देखो यहाँ आ गया बराबर, और ये यहाँ आ जाएगा 102 गुणे 102 से जब भाग दिए थे कितनी बार गया है, 2 बार, हो जाएगा 2 प्लस शेषफल आया था 51, ये जाएगा 51। अगले स्टेप में क्या है, ये 102 यहाँ आ गया बराबर 102 से भाग दिए थे किसमें, ये 51 से, 51 यहाँ आ जाएगा पूरे भागफल 2 आया है तो 2 प्लस शेषफल 0 आ गया। अब देखिए यहाँ शेषफल 0 है, इसीलिए ये HCF हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये क्रम से ऐसे बनते चले जाते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, अगले स्टेप में यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, अगले स्टेप में अगर 0 नहीं होता तो ये यहाँ उठ के आ जाता। इस प्रकार से क्रम से होता चला जाएगा। चलिए अब NCERT बुक का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये जो कि दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का है, याद रखेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस पर चलते हैं। क्या है, यह दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3 एवं 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए क्या कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे 6q है, यानी b जो हम लोग लिखते हैं a बराबर bq+r, यहाँ b का मान 6 लेंगे और r की वैल्यू कुछ भी होगी। चलिए लेकिन मान लिया सॉल्यूशन में किसी धन पूर्णांक a के लिए अगर कोई धन पूर्णांक a है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं a को a बराबर 6q+r। हम यहाँ b के स्थान पे 6 लिए हैं, जैसा क्वेश्चन अगर यहाँ 7 होता तो हम 7 लिखते, यहाँ 10 होता तो हम यहाँ 10 लेते, यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 2 लेंगे।
याद रखेंगे, ऐसे ही लेते हैं। अब ध्यान रखिए, आर हमारा शेषफल है। अभी हमने बताया था आर की वैल्यू क्या होगी, इस जिससे भाग देते हो उससे कम ही होती है। आर की जो वैल्यू होगी 6 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी या उसकी इक्वल होती है। यानी आर का मान या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। आर का मान 6 नहीं हो सकता है। क्यों? एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 39 है, अगर हम 6 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा 6 से कम ही बचेगा। 6 छवा के 36, 3 बचा। देखिए, अगर मान लीजिए हम 5 बार भाग ले जाते तो 6 पचे 30 हो जाता। हम देख रहे हैं 9 बच रहा है, लेकिन ये भाग गलत है, क्योंकि 6 छवा के 36, यानी 6 5 बार नहीं 6 बार जा सकती है। तो जब भी शेषफल बचेगा इससे कम ही बचता है। चलिए, अगर r बराबर 0 है तो a का मान मिलेगा 6q प्लस 0 बराबर 6q। अगर r का मान 1 बचा होगा तब a का मान आएगा, इसको लिख सकते हैं यदि r बराबर 0 तब a बराबर इतना, यदि r बराबर 1 तब a बराबर मिलेगा 6q प्लस r के साथ में रख दीजिए यहाँ पर। इसी प्रकार से r बराबर 2 के लिए a बराबर 6q प्लस 2 आएगा। r बराबर 3 के लिए a बराबर मिलेगा 6q प्लस 3। r बराबर 4 के लिए a का मान मिलेगा 6q प्लस 4। r बराबर 5 के लिए a का मान मिलेगा 6q प्लस 5। ये हमारे मिलेंगे। चलिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इस रिजल्ट को ध्यान दें, इस रिजल्ट को ध्यान दें और इस रिजल्ट को ध्यान दें, साथ में जो बीच में छोड़े हैं उस पर भी हम ध्यान देंगे। ये रिजल्ट, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट। जो ब्लैक वाला है, ये क्वेश्चन में दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम, याद रखिए विषम पूर्णांक, ये सब विषम पूर्णांक पूछ कर रहा है, कहा कि ये जो है विषम पूर्णांक है। पहले इसकी बात करें, ये कैसा है। सम पूर्णांक को विषम पूर्णांक कहते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई पूर्णांक है 2 से पूरा कट जाता है तो उसको सम पूर्णांक कहते हैं। अगर 2 से भाग देने पर नहीं कटता है तो वो विषम पूर्णांक है। हम देख रहे हैं 6q, 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 6q में 2 से भाग देंगे 3q आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी 6q प्लस 2 को 2 से भाग दोगे तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 कॉमन लेंगे, 3q प्लस 1 आएगा बाई 2, ये कट गया। देखो, इसी प्रकार से 6q प्लस 4 भी कट जाएगा, 2 से भाग देंगे, ऊपर 2 कॉमन लेंगे, 6q प्लस 2 बाई 2 कट गया। देखो, तो क्या देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 2 से तो पूरा कट जा रहा है, लेकिन बीच में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 2 से नहीं कट रहा है। 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये विषम पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है, अतः ये सम पूर्णांक है। जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है,
अतः ये विषम पूर्णांक है। ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, एनसीईआरटी का है, प्रश्नावली 1 का है। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी अभी हमने बताया था अगर 9m है तो आप a को 9 × Q+R के रूप में लिख सकते हो, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो भी हमारा सही होगा, गलत नहीं होगा। फिर भी ये देखिए क्या है, अब यहाँ दिया है इसका घन। जब इसका घन करेंगे 9 का क्यूब करेंगे, 9 9 81, 9 कितना 729, थोड़ा लंबी बहुत ज़्यादा संख्या आ जा रही है, इसे थोड़ा सा छोटा इसी 9 के गुणज के रूप में 3 के रूप में मानेंगे। तो मान लेंगे इसके सोल्यूशन में माना किसी धन पूर्णांक a को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। कैसा? a को लिखा गया है मान लिया 3Q+R। अब देखिए हमने यहाँ 3 का प्रयोग किया, तो R की वैल्यू क्या होगी? R की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर यही 9 का प्रयोग करते तो R की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेते। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता, वो भी सही है, लेकिन इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है। हम इसीलिए 9 के मल्टीपल 9 का जो गुणज है 3 उसी का प्रयोग करते हैं। चलिए तो यहाँ जब r बराबर 0 है तब a बराबर मिलेगा 3Q+0 करने पर 3Q। r का मान जब 1 है तब a का मान आएगा 3Q+1। r का मान 2 है, a का मान आएगा 3Q+2। करना क्या है? इस संख्या का घन करना है। ये जो a है a का क्यूब करना है, और देखना क्या इस फॉर्म में है, तो चलिए हम लोग क्यूब करते हैं। इस a का क्यूब क्या आएगा? a का मतलब ये देखिए, जब a बराबर 3Q है तो a क्यूब का मान क्या मिला है? 3Q का पावर 3 कर दीजिए, 27Q⁻³ आएगा। ये 9 के गुणज के रूप में है, इसको लिख सकते हैं 9 ब्रैकेट में 3Q⁻³। ये देखो, ये m अगर इसको मान ले तो जगह 9m, जहाँ m बराबर 3Q⁻³। ये क्या है? इसका मतलब इस संख्या का घन 9m के रूप में है, यानी इस संख्या का जो घन है 9 से कट जाएगा, यानी किसी धन पूर्णांक संख्या का जो क्यूब है वो 9 से कट जा रहा है। दूसरा, अगर a का मान इसको लेते हैं 3Q+1, तो इसका क्यूब करते हैं, ये जगह 3Q+1 इसका क्यूब करेंगे तो इसका हो जाएगा 27Q⁻³ +1 +3 3 9 क्यूब ब्रैकेट में 3Q+1। a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a + b का होल क्यूब होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ पर ए के स्थान पे 3q है, बी के स्थान पे 1 है, तो ए क्यूब यानी 3q का क्यूब करेंगे तो 27q घात 3 आ जाएगा, प्लस बी क्यूब, बी के स्थान पे 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3ab 3 इंटू 3q इंटू 1 करेंगे तो 9q ब्रैकेट में ए प्लस बी। चलिए ये क्या है, इस टर्म्स में और इस टर्म में हम 9q कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9q कॉमन लेंगे, यहाँ 3q की घाते 2 बचेगा, इसमें 9q कॉमन लेंगे 3q प्लस 1 आएगा और ये प्लस 1 बच जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक अगर m मान लें तो जगह 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर है q ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एक घाते जो 3 है यह भी 3 से पूरा का पूरा इतना कट जा रहा है, प्लस 1 आ रहा है, यानी इसकी घाते 3 9q प्लस 1 के रूप का आ रहा है। इसी प्रकार से अगला है, इसका अगर क्यूब करेंगे, अगर a की वैल्यू है 3q प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे, ये क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब करें। चलिए क्या मिलता है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा, पहले का क्यूब करेंगे 27q की घाते 3, इसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3ab यानी 3 ए के स्थान पे 3q है, बी के स्थान पे 2 है, ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब क्या होगा, 27q की घाते 3 प्लस 8 प्लस 3 3 का 9 2 18q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 है। इसमें से 9q कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ से 9q कॉमन लेंगे 2 बचेगा, 2 का अंदर गुणा हो जाएगा 6q प्लस 4, ये प्लस 8 है, हम देख रहे हैं ना, ये 9 से कट जाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक m लिख दें, जगह 9m प्लस 8, इसका मतलब क्या होगा, ये जो भी है 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, या तो उसको हम 9m के रूप में लिख सकते हैं, या तो 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, या तो 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। कोई संख्या है, धनात्मक है, पूर्णांक है, उसका वर्ग 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के रूप में नहीं हो सकता। या देखिए, 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 के रूप में नहीं हो सकता। तो वर्ग है, याद रखिएगा, अभी तक हमने अभी जो क्वेश्चन बताया था उसका घन था तो हमने क्यूब किया था, यहाँ वर्ग है तो वर्ग करेंगे। चलिए, वहाँ 9 था तो 9 तो हमने लिया नहीं, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। यहाँ 5 है, 5 लेना पड़ेगा क्योंकि 5 का जो फैक्टर है, गुणनखंड है, चाहे 1 होगा या तो 5 होगा। 9 का जो फैक्टर है
3 था इसलिए हमने 3 लिया था। तो चलिए हम मान लेंगे, मान लिया, माना इस सॉल्यूशन में किसी पूर्णांक संख्या के लिए a बराबर लिख देंगे, क्या है 5 है तो 5 लेंगे, 5 मान लीजिए m प्लस r लिखते हैं, याद रखिए। अब देखते हैं 5m प्लस r, क्योंकि क्यों हमने नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पहले ऑलरेडी दिया गया है, हम इसलिए m मान रहे हैं। अब 5 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब r की जो वैल्यू है 5 से कम होगी। r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5 नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी शेषफल जो भाजक है उससे ज़्यादा या उसके बराबर नहीं हो सकता है। चलिए अगर r बराबर 0 तब a बराबर हो जाएगा 5m प्लस 0 यानी 5m। अगर r का मान 1 ले लिया जाए तो a का मान आ जाएगा 5m प्लस 1। r बराबर 2 ले लिया जाए 5m प्लस 2 आएगा। r का मान 3 ले लिया जाए तो जाएगा 5m प्लस, r का मान 4 ले लिया जाए तो एक मान आ जाएगा 5m प्लस 4। अब इनका हम स्क्वायर करके देखें और देखें क्या इसके रूप में है, इसका वर्ग इस रूप में है या उस रूप में नहीं है। तो चलिए हम करते हैं, जब a बराबर है 5m, a स्क्वायर का मान क्या आएगा 25m स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5m स्क्वायर। इसको अगर क्यों लिख दें तो देखो 5 क्यूब, इसका मतलब इस संख्या का वर्ग 5 क्यूब के रूप में हो सकता है। किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग 5 क्यूब के रूप में हो सकता है। इसी प्रकार इसका वर्ग करके देखेंगे, a बराबर 5m प्लस 1, स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 25m स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला है उसको हम लगाएंगे तो जाएगा 5m का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10m। ये देखिए इसमें और इसमें 5 का ले लेंगे, ये जब 5m स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 2m प्लस 1। अगर इसको हम क्यूब मान लें तो जाएगा 5 क्यूब प्लस 1। ये क्या क्या मिला, इस किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग ये शो करता है, किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग 5 क्यूब प्लस 1 के रूप में हो सकता है। उसी प्रकार से किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग 5 क्यूब के रूप में हो सकता है। इसी तरह से अगर a का मान ये मान लिया जाए 5m प्लस 2 तो इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 2 20 हो जाएगा। इसमें इसमें चलिए 5 का मान लीजिए या 5m का मान लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 5m, यहाँ से बचेगा प्लस 4 और ये प्लस 4 तो रह गया क्योंकि इसमें कुछ काम नहीं बढ़ रहा। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर क्यों मान लें तो जाएगा 5 क्यूब प्लस 4। क्या हुआ, इसका मतलब किसी भी संख्या का वर्ग 5 क्यूब प्लस 4 के रूप में हो सकता है। अभी तक हमने देखा किसी संख्या का वर्ग 5 क्यूब के रूप में हो सकता है, 5 क्यूब प्लस 1 के रूप में हो सकता है, 5 क्यूब प्लस 4 के रूप में हो सकता है। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, अभी दो बचा है, इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अगर a की वैल्यू 5m प्लस 3 है तो a स्क्वायर
हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 25m² प्लस 9 प्लस 5 या 15 30m। इसमें और इसमें 5m कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रहेगा 5m प्लस 6 प्लस ये 9 है, 9 पे 5 प्लस 4 ले सकते हो, 5m प्लस 6 प्लस इसको 5 प्लस 4 ले दीजिए। हमेशा 5 पे कॉमन लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 5m प्लस 6 प्लस 1। अगर इतने को हम क्यों मान लें, देखिए ये 5q प्लस इसका मतलब 5q प्लस 4 के रूप में आएगा। इसी प्रकार से अगर a का मान 5m प्लस 4 रख दिया जाए तो a स्क्वायर का मान निकालते हैं हम लोग, देखते हैं क्या मिलता है। हो जाएगा 5m प्लस 4 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 25m² प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 5 का 20 गुना 40m। ये हो जाएगा यहाँ और यहाँ 5m कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 5m प्लस 8, 16 को 15 धन 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 कॉमन लीजिए, m ब्रैकेट में 5m प्लस 8, ये हो जाएगा प्लस 3 प्लस 1। अगर इसको हम पूरा क्यूब माने यहाँ तक जाएगा 5q प्लस 1। तो क्या मिला, कोई पूर्णांक संख्या a थी, इसका वर्ग हम देखते हैं किस रूप में आता है, इसका वर्ग 5q के रूप में आ रहा है, 5q प्लस 1 के रूप में आ रहा है, 5q प्लस 4, देखिए 5q प्लस 1 फिर रिपीट आ गया, 5q प्लस 4 फिर से रिपीट आ गया। क्या नहीं आया, क्रम से देख रहे हैं, 5q q प्लस 1 q प्लस 2 नहीं आया, फिर q प्लस 3 वो भी नहीं आया, q प्लस 4 आया है। तो क्या मिला, कोई भी पूर्णांक संख्या है उसका वर्ग हमेशा या तो 5q के रूप में होगा, या तो 5q प्लस 1 के रूप में होगा, या तो 5q प्लस 4 के रूप में होगा, 5q प्लस 2 और फिर 5q प्लस 3 के रूप में नहीं हो सकता है। लिख देंगे, अतः किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग 5q प्लस 2 5q प्लस 3 के रूप में नहीं हो सकता। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन इसी से संबंधित नया टॉपिक लेके चलेंगे। अगली एक्सरसाइज जो 1.2 है उसको सॉल्व करेंगे। हमारी वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर 10th के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर 90% से एबव नंबर पाना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।